Hello friends, I am Sanjeev Kadian. Welcome back to all of you at this channel English Mantra 1 English 3873. My dear friends, आप YouTube पर सुबह से शाम तक बहुत सारी वीडियोस देखते हैं इंग्लिश सीखने के लिए फॉर गेटिंग इंग्लिश फ्लुएंसी, राइट। फ्लुएंसी के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। तो आपको एक मैसेज दिया जाता है वीडियो के अंदर, आपको बहुत सारा कंटेंट्स करना पड़ेगा, याद करना होगा। इस सेंटेंस की हिंदी, इस सेंटेंस की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इंग्लिश के लिए, फ्लुएंसी के लिए ज़रूरी है आपको कॉन्फिडेंस का होना। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना। तो आपको बहुत सारी ट्रिक्स ऐसे बताई जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग जो बात हर स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए, ज़रूरी है, वो एक ही है माय डियर, कि आप सोचिए आपके आसपास आपके पेरेंट्स, आपके अंकल आंटी स्कूल कॉलेज जा चुके हैं, इंग्लिश पढ़ चुके हैं, क्या चुके हैं, उसके बावजूद भी क्या ये लोग इंग्लिश बोलते हैं? नहीं बोलते ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ माय डियर कि कहीं ना कहीं इंग्लिश को सीखना और इंग्लिश को बोलना दो अलग अलग चीज़ें हैं माय डियर, दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है। क्योंकि ज्ञान को लेना, नॉलेज को लेना, किताबों को पढ़ना, याद करना, ट्रांसलेशन करना, सेंटेंसेस को बनाना, कॉन्फिडेंस गेन करना, है ना, ये सब चीज़ें तो आपके पेरेंट्स, आपके बड़े, आपके सीनियर्स, आपके अंकल आंटी या आपके ब्रदर्स सिस्टर्स भी करते आ चुके हैं। अब तक कर रहे होंगे, अभी भी पढ़ भी रहे होंगे, कॉलेज वगैरह जा भी रहे होंगे। लेकिन क्या उन बच्चों में एक सेंटेंस बोलने की पावर, कॉन्फिडेंस होता है? तो मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूं, एक सीक्रेट ऑफ लैंग्वेज, एक सीक्रेट ऑफ फ्लुएंसी। फ्लुएंसी या फिर हमारा सीक्रेट कहां पर है? सीक्रेट है क्या? वो एक आबरा का डाबरा, एक जादू मंत्र, वो क्या है जो हमें एडॉप्ट करना है, हमें सीखना है, हमें एक्सेप्ट करना है, और वो कौन सी बात है जो हमें एक्सेप्ट नहीं करनी है? तो माय डियर, स्पीकिंग इंग्लिश का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, स्पीकिंग इंग्लिश का मतलब ये हुआ माय डियर, स्पीक मतलब बोलना और इंग्लिश मतलब इंग्लिश। एम आई राइट और रॉन्ग? तो अगर अंग्रेजी बोलनी है तो अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ याद नहीं करना है, हमें सिर्फ बोलना है, लाइक दिस। बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स याद करने हैं, नहीं कुछ भी याद नहीं करना है। इस गले को, आपकी इस गले को आपको एक नया ढांचा देना है, बोलने की प्रैक्टिस करवानी है, लाइक दिस। आपने सुना होगा, यू कांट चेंज द वर्ल्ड बट यू कैन चेंज द हैबिट, एंड आफ्टर सम टाइम दैट हैबिट विल चेंज और विल हेल्प यू चेंज इन द वर्ल्ड। एम आई राइट? सुना है आपने ऐसे? तो आप चेंज कर सकते हो वर्ल्ड को, नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप हैबिट को चेंज कर सकते हो? यस। तो आपने सबसे पहले इस गले की हैबिट को चेंज करना है। इस गले से आपने जितना ज़्यादा हिंदी का उच्चारण किया, हिंदी को बोला, उतना ही आपको इंग्लिश कम आने वाली है। एक ही जादू मंत्र है, एक ही आबरा का डाबरा है। वो एक क्या है? इससे जितना ज़्यादा हिंदी बोलोगे तो आप ये बात एक्सपेक्ट मत करो कि आप इंग्लिश सीख पाओगे, क्योंकि आप इसका उच्चारण किसके लिए कर रहे हो? हिंदी बोलने के लिए। तो आपको फ्लुएंसी मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगा हिंदी को बोलने में, इंग्लिश को बोलने में नहीं मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे फॉलो कीजिए और सेंटेंसेस को देखिए किस टाइप से बोलना है। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है ये वर्ड तो बड़ा बिल्कुल सिंपल है, जानते हो, लेकिन जानना और यूज करना दोनों फर्क है। हर कोई व्यक्ति किसी काम को शुरू करता है तो सबसे पहले एक ही बात कहता है, मैं तो जानता हूं, मैं तो उसके बारे में जानता हूं, मैं तो उसके बारे में पिछले 5 साल 10 साल से जानता हूं। बात तो सही है कि आप जानते हो, लेकिन बात यहां पर आकर रुक जाती है कि आप जानने के बाद भी इंप्लीमेंट कितना करते हो, और अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया तो आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन क्यों करते हो? तो ये बात माइंड में बिठा लीजिए माय डियर, इंग्लिश के लिए बोलना जरूरी है, एक वर्ड बोलना जरूरी है, एक एक वर्ड बोलना जरूरी है। जितना इसका यूज करेंगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक क्रिएट होगा,
without learning rules, without learning books. You don't need to cram sentences, translations. You just utilize, use this throat. इंग्लिश में नहीं करना है, सॉरी हिंदी में नहीं करना है, इंग्लिश में यूज करना है. चलिए बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड से देखते हैं, बिल्कुल बेसिक जो हर बच्चा कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो या किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा हो. बिल्कुल बेसिक से हम एडवांस लेवल तक चलने वाले हैं. चलिए देखेगा. तो रिपीट आफ्टर मी माय डियर. फर्स्ट वर्ड है यहां पर दिया गया, यहां पर वर्ड दिया गया, क्या बोलेंगे इसको? वाव. वाव, वाव बोलना ऐसे. सेकंड ग्रेट. ग्रेट, ग्रेट एक से ज्यादा बार बोलना है, मोर देन 2 टाइम्स, 2 से ज्यादा बार. ग्रेट. अब आप सोचते हैं कि ग्रेट तो जानते हो आप, लेकिन ग्रेट जानते हो, लेकिन ग्रेट का मतलब क्या जानते हो? ग्रेट का मतलब सिर्फ इतना जानते हो, ग्रेट मतलब महान, है ना. ग्रेट का मतलब महान नहीं है, ग्रेट का कुछ और भी मीनिंग होता है, बहुत बड़ा इसका एक लेवल है. तो उसको जानने के लिए, उसके बारे में सीखने के लिए जरूरी है पहले उस वर्ड को बोला जाए. ये मत सोचिए कि आप उसके बारे में जानते हो. अगर आप दुनिया की तरह यही जानते हो कि मुझे भी इसके बारे में नॉलेज है, मैं इसके बारे में जानता हूँ, पिछले 5 साल से जानता हूँ, पिछले 5 साल से पढ़ चुका हूँ, तो समझिए माय डियर आप आगे कंसेप्ट सीख नहीं पाओगे, आप इंग्लिश बोलना सीख ही नहीं सकते हैं. हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम जानते हैं, हम तो जानते हैं, पिछले 5 साल से जानते हैं, ये तो मैंने पढ़ लिया है, ये किताब तो मैं पढ़ सारी याद कर चुका हूँ. बस ये हमारे एक्सक्यूजेज होते हैं. इसको छोड़िए और बोलिए, क्योंकि स्पीक इंग्लिश का मतलब इंग्लिश को बोलना. एक एक वर्ड. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. तो जब आप 2 दिन ऐसे बोलेंगे, तीसरे दिन ऑटोमेटिक आपके माउथ से ऑटोमेटिक निकला ग्रेट. सपोज अगर मैंने कहा अगले दिन, पिछले दिन, ऐसे बोलते हैं तो बड़ा अजीब लगता है बोलते हुए कि पिछला दिन. क्यों? क्योंकि मोस्टली हम क्या बोलते हैं? लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक. ये हमें अजीब नहीं लग रहा है क्योंकि हम मोस्टली ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं. लेकिन जब हम ऐसा बोलते हैं अगले दिन, नेक्स्ट, हिंदी में बोलते हैं अगले दिन, तो हमें बड़ा अजीब से लगता है अगले दिन. ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम अगले दिन का यूज कम कर चुके हैं. नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ हम ऐसा यूज ज्यादा करते हैं. तो इसलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे लिए कॉमन वर्ड बन चुका है. हमारे लिए वो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, हमारे लिए कॉमन वर्ड हो चुका है, क्योंकि उसका यूज हमने ज्यादा कर लिया है. तो इस ट्रिक को छोड़ना नहीं है, हर रोज इस ट्रिक को अप्लाई करना है, हर वर्ड पे अप्लाई करना है. तो माय डियर आपको कुछ फीलिंग आ रही होगी कि यही पॉइंट है जो हम आज तक मिस करते आ रहे हैं, आज मिस नहीं करेंगे. तो बोलिए वाव, ग्रेट, गुड. जैसे आपके सामने स्लाइड में लिखा है, देखो ध्यान से. गुड, पहले छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा सेंटेंस, ऐसे बनाते जाएंगे, बोलते जाएंगे. लिखना नहीं है, याद भी नहीं करना है, बोलना है बस. ओके. ग्रेट, गुड, नाइस, थैंक्स, थैंक्स, नाउ, नाउ. अब थोड़ा सा बड़ा. दैट्स, एक होता है दैट इज नहीं बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलेंगे. दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट. दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, दैट्स द स्पिरिट. बी हैप्पी, बी हम्बल, बी ऑनेस्ट. आप सिंपल एक वर्ड बोलो, ऑनेस्ट, 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 हम्बल, ब्रेव, हैप्पी, सैड. ये कुछ वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स. बोलिए. तो जब आप बोलेंगे तो आपको फीलिंग आएगी यार ये तो आप जानते हो, लेकिन जानने के बाद आगे भी काम करना है, वहीं पर स्टॉप नहीं करना है. तो आप क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट. अब बोलिए बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट. किसी दूसरे पर्सन को बोलिए, आप एडवाइस दीजिए उसको. बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट. और क्या नहीं बनना? बी ऑनेस्ट का मतलब हो गया ईमानदार बनो, लेकिन हिंदी याद नहीं रखनी है, सिर्फ इंग्लिश बोलनी है. बोलते टाइम सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, बोलना है, इंग्लिश बोलनी है,
हिंदी को एक बार सुन लिया, समझ लिया, उसके बाद हिंदी को भूल जाओ। फॉर गेटिंग फ्लुएंसी इन इंग्लिश इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू फॉरगेट एंड नॉट यूज वर्ड्स ऑफ हिंदी। ओके, सबसे पहले वर्ड्स का यूज करें इंग्लिश का, हिंदी का ना करें। तो आप क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट। फिर क्या बोलेंगे? बी ऑनेस्ट। फिर क्या बोलेंगे? डोंट बी डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान। अब क्या बोलेंगे? बी ऑनेस्ट। क्या नहीं बोलेंगे? आप दूसरे को नेगेटिव नहीं बोलोगे, आप बोलो उसे डोंट बी डिसऑनेस्ट, यानी कि बेईमान मत बनो। डोंट बी डिसऑनेस्ट। बी हैप्पी, डोंट बी सैड। क्या कहा जाएगा? सैड। डोंट बी सैड। हैप्पी, बी हैप्पी। ब्रेव, बी ब्रेव। दूसरे को बोलो, आप एक दूसरे को सलाह दो, एक बच्चा दूसरे बच्चे को सलाह देगा, क्या कहेगा? ब्रेव, बी ब्रेव, बी ऑनेस्ट, डोंट बी डिसऑनेस्ट, बी हम्बल, बी फ्रेंडली, बी फ्रेंड्स, डोंट बी एनिमी। क्लियर? डोंट बी अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली का मतलब हो गया एक शत्रुता रखने वाला व्यक्ति। तो एक दूसरे को क्या कहने वाले हो? बी फ्रेंडली। डोंट बी अनफ्रेंडली। डोंट बी अनफ्रेंडली, यानी कि वैर भाव मत बनाओ। बी फ्रेंडली, मित्रता करो। डोंट बी फ्रेंडली, तो इट मीन्स वैर भाव मत रखो। क्लियर हो गया? ऐसे सेंटेंस यूज कीजिए। बी ऑनेस्ट, डोंट बी डिसऑनेस्ट। बी हम्बल, डोंट बी सैड। बी हम्बल, डोंट बी सैड। डोंट बी डिसऑनेस्ट। बी फ्रेंड्स, डोंट बी बैड। हम किसी को ये नहीं कहेंगे बी बैड, बुरे बनो, बुरे मत बनो। आप क्या कहोगे? डोंट बी बैड। दैट्स गुड, बार बार यूज करो। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट इज गुड नहीं बोलना। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स नाइस, दैट्स गुड, दैट्स नाइस। अब थोड़ा हम सेंटेंसेस पे आ जाते हैं, थोड़ा छोटा, फिर उससे बड़ा सेंटेंस, फिर उसके बाद थोड़ा और अच्छा सेंटेंस यूज करना है, याद नहीं करना है। ओके। और नंबर 2, ओके नहीं होता, ओके नहीं बोला जाएगा, ओके ओके ओके। सेंटेंस देखिएगा, जैसे ही वो आया मैं निकल गया। जैसे ही वो आया मैं निकल गया। जैसे ही वो आया मैं निकल गया। तो आप क्या कहेंगे? As soon as he came, I left. As soon as he came, I left. Left का मतलब क्या? छोड़ना नहीं। Left का मतलब उस प्लेस को छोड़कर निकल जाना। तो आप क्या कहेंगे? As soon as संजीव came, समर left. जैसे संजीव आया तो समर खेलने के लिए बाहर चला गया। राइट? लेफ्ट मीन्स उस प्लेस को छोड़कर बाहर निकल गया। नेक्स्ट, जैसे उसने मुझे देखा वो मुझे डांटने लगा। जैसे उसने मुझे देखा वो मुझे डांटने लगा। तो आप क्या कहेंगे? As soon as he saw me, saw देखा। As soon as he saw me, he started scolding me. He started scolding me. He started scolding me. He started scolding me. ये पेन नहीं है बल्कि पेंसिल है। किसी बच्चे हाथ में पेंसिल है, बच्चा कह रहा है ये पेन है, तो आप उसे क्या कहेंगे? ये पेन नहीं है, ये पेंसिल है। या फिर ये कहेंगे ये पेन है नहीं है बल्कि पेंसिल है। तो आप कहेंगे दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। दिस इज नॉट योर फादर बट योर अंकल। ये तुम्हारे फादर नहीं है बल्कि चाचा हैं। दिस इज नॉट योर फादर बट योर अंकल। दिस इज नॉट योर मोम बट योर आंटी। दिस इज नॉट योर मोम, दिस इज नॉट योर मदर बट योर आंटी। क्लियर हो रहा माय डियर?
थोड़ा ऐसे से क्लियर कर लीजिए, हर वर्ड को दबा कर टंग का यूज करना है, टंग का यूज माय डियर। किताबों में लिखा हुआ है, रैपिडेक्स बुक्स या और बुक्स बच्चों ने, टीचर्स ने इतनी याद कर ली, रट्टा लगा लिया है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो वीकनेस है, प्रॉब्लम है, वो वहां प्रॉब्लम आज भी वहीं के वहीं है। बल्कि उनके पास नॉलेज है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बोलना पड़ेगा तभी तो बोलना आएगा, बोलना पड़ेगा। यू हैव टू यूज वर्ड्स और सेंटेंसेस इन इंग्लिश, एम आई राइट? चलिए कंटिन्यू करते हैं। वो राम नहीं है बल्कि सलमान है, सेम वही सेंटेंस, वो राम नहीं है बल्कि सलमान है, तो अब क्या होगा? ही इज नॉट राम बट सलमान, ही इज नॉट राम बट सलमान। भले ही वो मेरा दोस्त है, भले ही वह मेरा दोस्त है, पर मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। भले ही वो मेरा दोस्त है फिर भी मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, तो आप क्या कहेंगे? चेक कर लीजिए। इवन इफ ही इज माई फ्रेंड, इवन इफ ही इज माई फ्रेंड, आई विल नॉट सपोर्ट हिम। इवन इफ, भले ही वह मेरा दोस्त है, इवन इफ ही इज माई फ्रेंड बट आई विल नॉट सपोर्ट हिम। इवन इफ राजीव इज माई बेस्ट फ्रेंड बट आई विल नॉट सपोर्ट हिम। तो आपने क्या कहा? एक कंडीशन दी है, एग्जाम्पल यूज किया, तो आपने ऐसे सेंटेंस का यूज करना, सोचना है किसी और के लिए, किसके लिए यूज करोगे। जैसे इवन इफ ही इज माई फ्रेंड, इवन इफ ही इज माई फ्रेंड आई विल नॉट सपोर्ट हिम। इवन इफ, सोचिए आपने कहना है भले मेरा दोस्त है फिर भी मैं उसको पेंसिल नहीं दूंगा, तो आप क्या कहोगे? इवन इफ राजीव इज माई फ्रेंड आई विल नॉट गिव हिम अ पेंसिल। इवन इफ राजीव इज माई फ्रेंड आई विल नॉट गिव हिम अ पेंसिल। भले ही वह राजीव मेरा फ्रेंड है फिर भी मैं उसको पेंसिल नहीं दूंगा। इवन इफ राजीव इज माई बेस्ट फ्रेंड आई विल नॉट कॉल हिम। इवन इफ राजीव इज माई बेस्ट फ्रेंड आई विल नॉट कॉल हिम। भले ही राजीव मेरा बेस्ट फ्रेंड है मैं फिर भी उसको फोन नहीं करूंगा। ओके ओके ओके, इसका यूज करना माय डियर। इसका इंग्लिश यहां पर है, यहां पर नहीं है। इंग्लिश इज नॉट योर माइंड, इंग्लिश इज इन ऑन योर टंग। You have to use, you have to mold this tongue, you have to mold all words, you have to use all words in molding in the new structure, in the new form. Okay, clear? Is that clear? Follow me. Next point. भले ही वो गरीब है लेकिन बहुत मेहनती है, भले ही वह गरीब है लेकिन बहुत मेहनती है, तो देखो even if he is poor but he is very hardworking. Even if he is poor but he is hardworking. Even if he is very poor but he is very hardworking. ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? Such people are selfish. Such people are selfish. सेल्फिश फिश, सच पीपल आर सेल्फिश। अगर हम माय डियर किसी वर्ड को सही प्रोनाउंस करेंगे, सही उच्चारण करेंगे, तो अंदर से बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं माय डियर, एक एक वर्ड को मेरे साथ बोलिए, रिपीट कीजिए। भले आपको ये लग रहा हो कि वो सेंटेंस, वो वर्ड बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन वहीं से स्टार्टिंग होने वाली है, क्योंकि वहां से इंटरेस्ट, वहां से एक्साइटमेंट क्रिएट होने वाला है। और जैसे जैसे वो इंटरेस्ट अंदर से क्रिएट होगा, आपका इंग्लिश बोलने का, पढ़ने का, याद करने का ऑटोमेटिक मन करेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट याद करने बैठोगे तो याद नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका यूज पहले करना है, याद बाद में करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। मैंने अगर ये कहा राजीव सेल्फिश, तो वह स्वार्थी है। ऐसे लोग स्वार्थी हैं, तो मैं क्या कहूंगा? सच पीपल आर सेल्फिश। ये व्यक्ति सेल्फिश है, तो मैं कहूंगा ही इज सेल्फिश। मैं सेल्फिश हूं, आई एम सेल्फिश। सेल्फिश, फिश, सेल्फिश, पीछे फिश आ रही है, मछली आ रही है। ऐसे बच्चे शैतान होते हैं, ऐसे बच्चे शैतान होते हैं, तो आप क्या कहोगे?
सच पीपल आर, क्या होता है शैतान की, डेविल होता है। या फिर क्या कहोगे, नोटी। सच चिल्ड्रन आर नोटी, क्या करो, सच चिल्ड्रन आर नोटी, सच चिल्ड्रन आर डेविल्स। मैं आपके जितना लंबा नहीं हूं। आई एम एज नॉट टॉल, आई एम नॉट सो टॉल एज यू आर, आई एम नॉट सो टॉल एज यू आर। रिपीट कर रहा हूं, आई एम नॉट सो टॉल एज यू आर, आई एम नॉट so tall as you are, I am not so tall as you are। बस एक सेंटेंस को एक से ज्यादा बार यूज करो। चलिए नेक्स्ट, यहां पर लिखा देखो, आई एम नॉट एज टॉल एज यू। हम ऐसे बोल सकते हैं, आई एम नॉट एज टॉल एज यू, आई एम नॉट एज टॉल एज यू। मैं आपका जितना गोरा नहीं हूं, मैं उतना सुंदर नहीं हूं जितना गोरे आप हो। तो आप क्या कहोगे, आई एम नॉट एज फेयर एज यू, या फिर आई एम नॉट एज फेयर एज यू आर। या फिर आप ऐसे भी बोलोगे, आई एम नॉट सो फेयर एज यू आर, आई एम नॉट सो फेयर एज यू आर। बिल्कुल पागल हो जाइए उस इंग्लिश के पीछे बोलने के लिए। अगर आप किसी चीज को पाने के पीछे पागल हो जाते हैं तो शायद परमात्मा वो उस चीज को देने में कोई कमी रखने वाला नहीं है। You have to run after speaking English. You have to run after speaking English. Speaking means English को बोलने के पीछे भागना है। You have not run after getting knowledge, getting translation from Hindi to English or English to Hindi. No, you have to follow all the instructions given by me to speak English if you want to gain fluency in English. Okay? चलिए नेक्स्ट, रेखा रीना के जितनी खूबसूरत नहीं है। रेखा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज रेखा, या फिर रेखा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज रीना, रेखा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज रीना। मैं इस कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूं, तो आप कहेंगे, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी एज अ मैनेजर, आई एम वर्किंग हियर as a manager, I am working in this company as a manager। ऐसा लगता है मानो मैंने पहले भी उसे कहीं देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। तो इट मीन्स it seems as if I have already seen him, I have already seen him। It seems, ऐसा लगता है कि मैं उसे पहले मिल चुका हूं, देख चुका हूं। It seems as if I have seen him before, या I have already seen him। कहीं और देखा है तो मैं कहूंगा I have already seen him somewhere, I have already seen him somewhere। यही तो मैं सोच रहा हूं, यही तो मैं सोच रहा हूं। That's what I'm thinking, that's what I'm thinking। देखिए, that's what I'm thinking। यही तो मैं कर रहा हूं, यही तो मैं कर रहा हूं। मैंने कहा बेटे काम करो, तो बच्चा कह रहा है मैं यही तो कर रहा हूं। तो इट मीन्स that's what I'm doing, that's what I'm doing, that's what I'm doing। यही तो मैं कर रहा हूं, यही बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, यही बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपके लिए यू भी यूज कर सकते हो, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। यही बात तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, यही बात तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। That's what I am not able to understand, that's what I am not able to understand, that's what I am not able to understand, that's what I am not able to understand।
वही तो मैं खेलता था, वही तो मैं खेलता था। दैट्स वेयर आई यूज टू प्ले, दैट्स वेयर आई यूज टू प्ले। मैं वही तो पैदा हुआ था। दैट्स वेयर आई वॉज बोर्न, दैट्स वेयर आई वॉज बोर्न, दैट्स वेयर आई वॉज बोर्न। ऐसे बोलना है मोर देन 2 टाइम्स, क्योंकि स्पीकिंग मतलब बोलना, स्पीकिंग मतलब कोई वीडियो देखना, स्पीकिंग मीन्स कोई याद करना लिखना नहीं है माय डियर। स्पीकिंग मतलब बोलना बोलना बोलना। यू हैव टू बी क्रेजी, ओके। मैंने इसीलिए तो उसे डांटा था। दैट्स वाई आई स्कोल्डेड हिम, दैट्स वाई आई हैड स्कोल्डेड हिम, दैट्स वाई आई हैड स्कोल्डेड हिम, दैट्स वाई आई हैड स्कोल्डेड हिम। चेक कर लीजिए, इसीलिए तो मैंने उसे डांटा था। दैट्स वाई आई हैड स्कोल्डेड हिम। मैंने इसीलिए तो उसकी सहायता नहीं की। दैट्स वाई आई डिडंट हेल्प हिम, दैट्स वाई आई डिडंट हेल्प हिम, दैट्स वाई आई डिडंट हेल्प हिम। मैंने इसी तरह से इंग्लिश सीखी। दैट्स हाउ, देखो थोड़ा थोड़ा सेंटेंस को चेंज किया जा रहा है। दैट्स हाउ आई लर्न इंग्लिश, दैट्स हाउ आई लर्न इंग्लिश। राहुल ने इसी तरह गिटार बजाना सीखा। दैट्स हाउ राहुल लर्न टू प्ले गिटार, दैट्स हाउ राहुल लर्न टू प्ले गिटार, दैट्स हाउ राहुल लर्न टू प्ले गिटार। मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या फिर मुंबई जाऊंगा। आई विल ईदर गो टू दिल्ली और मुंबई। आई विल ईदर गो, नो, आई विल ईदर गो टू मुंबई और दिल्ली, या आई विल ईदर गो टू दिल्ली और मुंबई। वो ना तो दिल्ली जाता है और ना ही मुंबई जाता है। ही नीदर गोज टू दिल्ली नॉर मुंबई। एग्जैक्ट अगर हम चेक करें ग्रामेटिकल इस पॉइंट को, हमें सही ऐसे लिखना तो चाहिए था। ही गोज नीदर टू दिल्ली नॉर मुंबई। ही गोज टू नीदर दिल्ली नॉर मुंबई। जहां तक मैं जानता हूं वह एक अच्छा लड़का है, जहां तक मैं जानता हूं वह एक अच्छा लड़का है। As far as I know, he is a nice boy. As far as I know, ऐसे बोलिए, एक से ज्यादा बार बोलोगे तभी इंग्लिश आएगी। अगर मैंने 50 सेंटेंस दे दिए और अपने याद कर लिए तो याद होगा, 2 दिन बाद भूल जाओगे। यूज ही नहीं करना ना आपको, मैं कह रहा हूँ यूज करें। तो आप क्या कहेंगे? As far as I know, he is a nice boy. जहां तक मैं जानता हूं राजू एक अच्छा बच्चा है, तो मैं क्या कहूंगा? As far as I know, राजीव इज अ गुड बॉय, राजीव इज अ नाइस बॉय। As far as I know, राजीव इज अ नाइस पर्सन। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे 2 भाई हैं। जहां तक मेरा सवाल है, as far as I am concerned, as far as I am concerned, I have 2 brothers. दोबारा से देखो, as far as I am concerned, जहां तक मेरी बात है, यानी कि आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं, तो इट मीन्स as far as I am concerned, I have 2 brothers. जहां तक मेरी बात है, मेरा एक लड़का है। as far as I am concerned, I have 1 child. दोबारा से सुनो, as far as I am concerned, I have 2 brothers. जहां तक मेरी बात है, अगर आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं तो मेरे 2 भाई हैं, ये कहना चाहता है। सोचिए ऐसे सेंटेंस जब भी आपके सामने आए तो कैसे बनाओगे? as far as I am concerned, I have 2 brothers. नेक्स्ट देखिएगा, जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैंने बीटेक किया है, तो आप क्या कहेंगे? as far as my study is concerned, as far as my study is concerned, I have done BTech. I have done BTech.
as far as my study is concerned, as far as my study is concerned, I have done BTech. वो एक अच्छा भाई है ही नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त भी है। तो आप क्या कहेंगे? वह एक अच्छा भाई ही नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त भी है। He is not only a good brother, he is not only a good brother but also a good friend. He is not only a good brother but also a good friend. He is not only a good friend but also a good friend. Yeah, sorry. He is not only a good brother but also a good friend. वो एक फुटबॉलर ही नहीं बल्कि एक क्रिकेटर भी है। तो आप कहेंगे ही इज नॉट ओनली अ फुटबॉलर बट ऑल्सो अ क्रिकेटर। ही इज नॉट ओनली अ फुटबॉलर बट ऑल्सो अ क्रिकेटर। आपके पास 50 रुपए हैं जबकि मेरे पास 100 रुपए हैं। तो आप क्या कहेंगे? यू हैव ₹50 वेयर एज आई हैव 100। यू हैव ₹50 वेयर एज आई हैव ₹100। वेयर एज आई हैव 100 रुपीज। You have 50 rupees whereas I have 100 rupees. You have 50 rupees whereas I have 100 rupees. दोबारा से सुनो, एक बार फिर बोलो। क्या बोलोगे? You have 50 rupees whereas I have 100 rupees. आपके 2 भाई हैं जबकि मेरे 3 हैं। तो आप कहेंगे you have 2 brothers whereas I have 3. You have 2 brothers whereas I have 3. दोबारा से फिर ट्राई करो। यू हैव 2 ब्रदर्स वेयर एज आई हैव 3। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ये वर्कड नहीं आएगा, चेक करना, वर्क मिस्टेक है। आप कहोगे वर्क हार्ड, एक एडवाइस दी जा रही है, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वहां जाओ कहीं ऐसा ना हो कि पापा तुम्हें डांटे। गो देयर लेस्ट डैड शुड स्कोल्ड यू। गो देयर लेस्ट डैड या पापा शुड स्कोल्ड यू। गो देयर, वहां चले जाओ, लेस्ट पापा शुड स्कोल्ड यू। कहीं ऐसा ना कि पापा तुम्हें डांटे। चेक कर लीजिए। आप इंग्लिश सीख सकते हैं बशर्ते आप दिल से मेहनत करें। यह आपके लिए लिखा हुआ है। शर्त यह है आप दिल से मेहनत करें। यू कैन लर्न इंग्लिश प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड फ्रॉम हार्ट। ओके, दोबारा फिर देख लीजिए एक बार। यू कैन लर्न इंग्लिश प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। कहां से करना है? दिल से करनी है। यू वर्क हार्ड फ्रॉम हार्ट। नाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश provided you use your throat in English. You utilize all words of English on the daily basis. और आई होप आपको ये सेशन समझ में आया, पॉइंट्स क्लियर हो गए। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्पीकिंग इंग्लिश कह रही है, इंग्लिश को बोलना है। जो वर्ड्स आप जानते हैं उनको ज़्यादा बोलना है, क्योंकि आपको लगता है कि हम पिछले 5 साल 2 साल से जानते हैं और वहीं पर आपको सुई अटकी हुई है। आपको लगता है कि हमें कुछ सीखना पड़ेगा, सेंटेंसेस ज़्यादा यूज करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। याद नहीं करना कुछ भी। आपके पास जो सेंटेंसेस है उनको यूज करें, यूज करना है। हर टाइम यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश बिफोर यू ट्राई टू स्पीक हिंदी वर्ड्स। जस्ट स्टॉप योर सेल्फ एंड ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, देन you will be able to speak English fluently. Okay.